स्टार्ट करते हैं। गद्य खंड अध्याय 1 है नमक का दरोगा। तो आप ये जो मैं सीरीज़ चालू कर रहा हूँ इसमें पूरे ऑब्जेक्टिव बताऊँगा। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा, इसलिए आप शुरू से एंड तक वीडियो वॉच करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। नमक का दरोगा अध्याय फर्स्ट है गद्य खंड का। पहला क्वेश्चन है, नमक का दरोगा पाठ के लेखक हैं। क है मतलब ऑप्शन नंबर 1 है मनु भंडारी, ब है प्रेमचंद, फिर शिखर जोशी या सत्यजीत राय। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। बता देते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है प्रेमचंद। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। दरोगा का स्वभाव किस प्रकार का था? तो दरोगा का स्वभाव कैसा था? कठोर था, स्वाभिमानी था, ईमानदारी था या लालची था? इसका स्वभाव था स्वाभिमानी। ठीक है। इसके बाद है पंडित आलउद्दीन कहाँ के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार थे? तो कहाँ के थे? दातागंज के थे। ठीक। फिर है उसके बाद चौथा, मुंशीधर के किस गुण के कारण अफसर लोग उन पर बहुत अधिक विश्वास करने लगे? कौन से गुण कारण करने लगे? उनमें ईमानदारी भी थी, उत्तम आचरण था, कार्यकुशलता थी, सभी था, इसलिए इन सभी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद है प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? गोसाई दत्त था, धनपत राय था, वासुदेव सिंह था, अवतार सिंह संधू था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनपत राय, ऑप्शन नंबर बी। आप एक बार इसको सुन लीजिएगा, पूरे आपके ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो एंड तक वॉच कीजिएगा। उसके बाद छठवां, नाम नमक का दरोगा कहानी में डालता है, क्या डालता है? मुंशी वंशीधर। नमक का कहानी में जो डालता है वो वंशीधर डालता है। उसके बाद है नमक का दरोगा कहानी हमें क्या संदेश देती है? निर्भय होकर कर्तव्य पालन का, समय अनुसार कार्य करने का, सूझबूझ से कार्य करने का, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर इसका हो जाएगा निर्भय होकर कर्तव्य पालन करने का जो नमक का दरोगा कहानी हमें वो सीख देती है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद 1880 में हुआ था। प्रेमचंद आप याद रखिएगा। पंडित प्रेमचंद जो है उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। पंडित आलउद्दीन की नमक लदी गड़ियाँ कहाँ जा रही थी? रामपुर जा रही थी, रामपुर जा रही थी, इलाहाबाद जा रही थी या कानपुर जा रही थी? तो कानपुर जा रही थी। ठीक। 10वां है नदी तट पर अपने आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। आलउद्दीन के इस कथन में प्रार्थना शब्द से अभिप्राय है विनती, आशीर्वाद, नगद राशि, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका? नगद राशि आंसर हो जाएगा। नमक का दरोगा कहानी का अन्य शीर्षक संभव है कर्तव्यनिष्ठ दरोगा, ईमानदार दरोगा, सत्यमेव जयते, इन सभी। तो जाएगा इसमें इनमें से सभी। मुंशीधर किस पद में प्रतिष्ठित हुए थे? खाद्य विभाग के दरोगा, नमक विभाग के दरोगा, वित्त विभाग के दरोगा, शिक्षा विभाग के दरोगा? तो नमक विभाग के दरोगा हुए थे। ठीक है, नमक का दरोगा। तो 13 है फिर, दूध का दाम किसकी रचना है? प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, जैनेन्द्र पाल की है या यशपाल की है? तो ये दूध का दाम जो रचना है वो प्रेमचंद की है। उसके बाद 14, नमक का दरोगा पाठ में दरोगा नायक कौन है? पंडित आलउद्दीन है, मुंशी प्रेमचंद है, मुंशी वंशीधर है, इनमें से कोई नहीं। तो पंडित ये मुंशी वंशीधर है। उसके बाद है 15, नमक का नया विभाग बनते समय लोग किसके सहारे अपना व्यापार करने लगे थे? किसके सहारे करने लगे थे? छल प्रपंच के, ईमानदारी के, बेईमानी के, लालच के? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? छल प्रपंच के। ठीक है। इसके बाद 17 है 16 है, मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पहूँ, ये शब्द किसके हैं? 16वां फर्स्ट है मुंशी वंशीधर के, दूसरा पंडित आलउद्दीन के, फिर वंशीधर के या प्रेमचंद के? तो ये शब्द किसके हैं? मुंशी वंशीधर के हैं। फिर 17 है प्रेमचंद की कहानियाँ किस पुस्तक से में संग्रहित हैं? मान अपमान, मानस का हंस, मानसरोवर या कायाकल्प? तो इसका आ जाएगा मानसरोवर में। जो प्रेमचंद की कहानी है वो इस पुस्तक में संग्रहित है। ठीक है। इसके बाद अध्याय दूसरा चालू करते हैं गद्य खंड का। मियाँ नसरुद्दीन। मियाँ नसरुद्दीन से पहला जो क्वेश्चन है, मियाँ नसरुद्दीन के लेखक कौन है? मनु भंडारी हैं, शिखर जोशी हैं, कृष्णा सोबती हैं, क्या है? तो किसका? कृष्णा सोबती मनु उसके लेखक हैं मियाँ नसरुद्दीन के। मियाँ नसरुद्दीन ने भट्टी पर पकने वाली रोटियां का क्या नाम बताया था? तो क्या बताया था? बाकर खानी बताया था, सीरमाल बताया था, तापतान बताया था, इनमें से सभी बताया था? तो इनमें से सभी बताया था। ठीक है। उसके बाद है मियाँ नसरुद्दीन ने किस रोटी को पापड़ से ज़्यादा महीन बताया है? खमीरी, तुनकी, गाजेबान या तापमान? तो इसकी तुनकी आएगा। ठीक है। फिर चौथा है मियाँ नसरुद्दीन कौन थे? कवि थे, नानबाई थे, सैनिक थे या लेखक थे? तो नानबाई थे। ठीक। उसके बाद है खानदानी नानबाई किसमें भी रोटी पका सकता है? तालाब, कुएं, जल स्रोत या नदी? तो कुएं में भी रोटी पका सकता है। ठीक। लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई थी? पत्रकार की हैसियत से, संपादक की हैसियत से, कलाकार की हैसियत से, निबंधकार की हैसियत से? तो पत्रकार की हैसियत से गई थी। उसके बाद 7वां, नसरुद्दीन किस संग्रह से लिया गया है? हम हसमत से, शब्द के आलोक में, समय सरगम से,
मित्र मरजानी से, तो हम हसमत से लिया गया है। ठीक। मियां नसरुद्दीन किस विधा की रचना है? लघु कथा है, कहानी है, संस्मरण, सचित्र, रिपोर्टा, संस्मरण, सचित्र है। ठीक है। उसके बाद है मियां नसरुद्दीन ने किस किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म किससे सीखा था? खालानाथ से, घड़ी सास से, वाल गुस्सा से, मीना सास से, वाल्मीकि उत्सास से। ठीक है। उसके बाद 10वां है मियां नसरुद्दीन को पाठ में किस नाम से संबोधित किया गया? तो नानबाइयों का मसीहा से संबंधित किया गया था। ठीक है। इसे मियां नसरुद्दीन किसे निठाला समझ गया? अखबार बनाने वालों को, दोनों को, समझे। फिर उसके बाद आएगा मियां नसरुद्दीन के अनुसार तालीम की तालीम क्या है? वाह 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 वाह, तालीम की तालीम, वाह। नींव व्यवहारिक ज्ञान, किताबी ज्ञान है, इनमें से कोई नहीं, व्यवहारिक ज्ञान आएगा। ठीक। इसका मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की, अरे मतलब बेटा लुगाई था, सॉरी 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 सॉरी, चलो चलते हैं, 56 था। ठीक। मियां नसरुद्दीन पाठ में दिल्ली के किस बादशाह का जिक्र है? बहादुर शाह, जहांगीर, शाहजहां, पृथ्वीराज चौहान। बहादुर शाह। ठीक है। ऐसी चीज खिलाओ जो ना आग से पके ना पानी से पके, ये शब्द किसने कहे थे? बादशाह सलामत ने, मियां नसरुद्दीन ने, लेखिका ने, या मियां कल्लन ने? बादशाह सलामत ने कहे थे। ठीक। उसके बाद है 16 तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, इस वाक्य में दूसरी बार प्रयुक्त तालीम का क्या अर्थ है? शिक्षा है, शिक्षा का ज्ञान है, उपदेश है, या नसीहत है? तो इसका शिक्षा का ज्ञान है। काम करने वाला काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं, ये कथन किसका है? लेखिका का, नसरुद्दीन के दादा का, नसरुद्दीन के पिता का, नसरुद्दीन का? तो ये कथन जो है काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं, ये नसरुद्दीन का कथन है। ठीक। इसके बाद में मियां नसरुद्दीन के दादा का क्या नाम था? तो मियां नसरुद्दीन के दादा का नाम था मियां कल्लन। इसके बाद है गद्य खंड का अपू के 2.5 साल, अध्याय नंबर 3। पहला क्वेश्चन है, अपू के 2.5 साल शीर्षक पाठ के लिए रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद, शिखर जोशी है, मन्नू भंडारी, सत्यजीत राय हैं। तो सत्यजीत राय हैं अपू के 2.5 साल के लेखक। ठीक। उसके बाद है अपू के घर 2.5 साल में चर्चिल का जिक्र आया। चर्चिल क्या थे? भारत का वायसराय था, अमेरिका का राष्ट्रपति था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, इनमें से कोई चर्चिल था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। पाथेर पंचाली फिल्म में एक कुत्ते का जिक्र आया है, जिसका नाम क्या था? गाम था, गिल्लू था, भूलो था। ठीक। उसके बाद है लेखक निर्देशक सत्यजीत राय पाथेर पंचाली की शूटिंग के लिए अपू और दुर्गा को लेकर कलकत्ता से 70 मील दूर किस गांव गए थे? पालसीट, कसाव, तिलछट या बोडाल? तो पालसीट गए थे। ठीक। उसके बाद है अपू के 2.5 साल संस्मरण मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है? बांग्ला, कन्नड़, उड़िया, मैथिली? तो बांग्ला में लिखा गया है। पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग कितने साल तक चली? 2 साल तक, 3 साल तक, 2.5 साल तक, 1.5 साल तक? 2.5 साल तक चली थी। पाथेर पंचाली बांग्ला फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? 1950 में, 1955 में, 1960 में, 1965 में? तो 1955 में हुई थी। अपू के 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म की शूटिंग के अनुभव से संबंधित है? तो पाथेर पंचाली से संबंधित है। ठीक। सत्यजीत राय की फिल्म पाथेर पंचाली में इंदिरा ठाकुरिन की भूमिका, ठाकुरिन, वाह, ठाकुरिन ठाकुरिन की भूमिका किसने निभाई थी? ठाकुरिन की भूमिका किसने निभाई थी? चुन्नी बाला देवी ने। ठीक। पाथेर पंचाली फिल्म में अपू की भूमिका किसने की थी? तो सुबीर बनर्जी ने की थी। ठीक है। पाथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय को सबसे अधिक किस कठिनाई का सामना करना पड़ा? तो आर्थिक कठिनाई का। ठीक। उसके बाद है अपू के 2.5 साल संस्मरण के जरिए लेखक ने साहित्य की किस विधा को समृद्ध किया है? फिल्म विधा को समृद्ध किया है। ठीक। अपू के 2.5 साल साहित्य की किस विधा रचना है? किस विधा की रचना है? तो संस्मरण की रचना है। फिल्म में मिठाई बेचने वाला का क्या नाम था? रामनिवास था, श्रीनिवास था, हरिनिवास था, या हरिनिवास था? तो श्रीनिवास था। सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित पहली बांग्ला फिल्म कौन सी है? अपराजिता है, जलसागर है, पथेर पंचाली है, या देवी? तो पाथेर पंचाली। ठीक है। उसके बाद है पाथेर पंचाली की शूटिंग के समय लेखक के पास पर्याप्त क्या नहीं था? स्थान था, अनुभव नहीं था, पैसा नहीं था, या कलाकार नहीं था? तो पैसा नहीं था। ठीक। उसके बाद है अपू की भूमिका के लिए कितने वर्ष का लड़का नहीं मिल रहा था? 5 का, 6 का, 7 का, या 8 का? तो 6 का। राज बिहारी एवेन्यू की बिल्डिंग में बच्चे क्यों जाते थे? पढ़ने, खेलने, खाने, या इंटरव्यू देने? तो इंटरव्यू देने जाते थे। पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला? 1 साल तक। ये तो दोबारा रिपीट हो गया, 2.5 साल तक। कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। अपू की भूमिका किसने निभाई थी? तो सुबीर बनर्जी ने निभाई थी, फिर से रिपीट हो गया। उसके बाद है अगला अध्याय विदाई संभाषण।
तो आप देखना कि ना भूलिएगा, लास्ट तक देखना, आपके पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं। इसमें से आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। इस बार ब्लूप्रिंट जो चेंज हुआ है पूरे में पूरे आपको लेना है, ठीक है। तो ये आप कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखना। विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन है? मनु भंडारी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, बाल मुकुंद गुप्त है या शिखर जोशी हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त हैं। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त जी की किस कृति का एक अंश है? किसकी कृति का एक अंश है? मतलब किससे लिए गए थे? तो शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। याद रखना, शिव शंभू के चिट्ठे से यह अध्याय लिया गया है विदाई संभाषण नाम का। विदाई संभाषण पाठ में लॉर्ड कर्जन किस पद पर आसीन थे? तो गवर्नर जनरल थे, वायसराय सुपरिटेंडेंट थे, महारानी थी? तो वायसराय थे। नेपोलियन ऑफ परासिया के नाम से किस शाह को जाना जाता है? नादिर शाह को नेपोलियन ऑफ परासिया के नाम से जाना जाता है, ठीक। दुर्बल गाय बलशाली गाय के चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, इस कथन में दुर्बल गाय से क्या आशा है? भारतीय जनता से आशा है, ठीक। उसके बाद है, माई लॉर्ड से विदाई के समय कैसा संभाषण करने की लेखक आशा करता है? क्रूरतापूर्ण, सक्रियतापूर्ण, उदारतापूर्ण या इनमें से कोई नहीं? तो उदारतापूर्ण। विदाई संभाषण में वायसराय कर्जन को किसके किसके अधिक दमनकारी कहा गया है? नादिर शाह के, जार के, कैसर के, इन सभी के? तो इन सभी के, ठीक है। इसमें से आपको और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है। यहाँ तीसरी शक्ति से क्या आशा है? माँ शक्ति, ईश्वर, ब्रिटेन की महारानी, इनमें से सभी? तो आएगा ईश्वर से, ठीक है। विदाई के समय बैर भाव छूटकर किस रस का अभिभार होता है? तो शांत रस का। विदाई के समय स्वाभाविक सी बात है, कोई भी जब विदा होता है तो शांत रस की वहाँ पे अभिव्यक्ति होती है। 8 करोड़ प्रजा की गिड़गिड़ाकर विच्छेदन न करने की प्रार्थना पर अपने जरा भी ध्यान नहीं दिया, यह यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया? भारी पाकिस्तान विभाजन, बंगाल विभाजन की ओर संकेत किया गया है। विदाई संभाषण शीर्षक निबंध की शैली क्या है? व्यंग्यात्मक है, विश्लेषणात्मक है, तथ्यात्मक है, विवेचनात्मक है? तो इसकी जो शैली कैसी है देखते हैं, व्यंग्यात्मक शैली है, ठीक है। उसके बाद है, विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई की चर्चा की गई? लॉर्ड कर्जन की विदाई की चर्चा की गई दिल्ली में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन का स्वभाव कैसा था? तो लॉर्ड कर्जन जो जिद्दी टाइप के थे वो। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। दिल्ली में किस राजा की प्रार्थना पर नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था? तो आसिफ जाह की, ठीक है। उसके बाद नींद और भूख हराम करना का अर्थ है परेशानी में डालना, ठीक है। उसके बाद है गलता लोहा, अध्याय नंबर 5 गलता लोहा है, ठीक है। गलता लोहा के लेखक कौन है? मनु भंडारी हैं, शिखर जोशी हैं, मोहन राकेश हैं, कृष्णचंद है? तो शिखर जोशी इसके रचनाकार हैं, ठीक। बिरादरी के एक संपन्न परिवार के युवक रमेश के साथ वंशीधर ने अपने पुत्र मोहन को कहाँ भेजा था? कानपुर, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद? लखनऊ भेजा था। गलता लोहा पाठ में त्रिलोक सिंह को किस रूप में चित्रित किया गया है? एक अध्यापक के रूप में, ठीक। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ? मोहन अपनी ऊंची जाति को भुलाकर लोहार का कार्य कर रहा था, उस पर आश्चर्य हुआ। मोहन के पैर अनायास किस टीले की और मुड़ गए थे? शिल्पकार के टीले की ओर। प्राइमरी स्कूल पार करते ही मोहन को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, किसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई? तो त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। गलता लोहा पाठ में स्कूल का मॉनिटर कौन था? मोहन था। गलता लोहा शीर्षक किसके नष्ट होने का संकेत देता है? तो कुलीनता का, अभिमान का, ठीक है। इसके बाद है, लेखिका शिखर जोशी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? तो कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? पहल सम्मान इसको प्राप्त हुआ था। लेखिका को सम्मान प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके बाद है, शिखर जोशी की कहानी गलता लोहा समाज के किस पक्ष को उजागर करता है? आर्थिक विभाजन, जातिगत विभाजन, सांस्कृतिक परिवेश या पारिवारिक कलह? इसका जातिगत विभाजन। गलता लोहा पाठ में मोहन के पिता वंशीधर तिवारी जीवन यापन किस प्रकार करते थे? मजदूरी से, पुरोहिताई से, मुंशीगिरी से या कृषि कार्य से? तो पुरोहिताई से, ठीक है। इसके बाद, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा? इसमें मास्टर त्रिलोक सिंह ने यह व्यंग्य वचन किससे कहा है? धनराम से कहा है। मोहन के प्रति धनराम के मन में क्या भावना थी? तो मोहन के प्रति धनराम के मन में क्या भावना थी? आदर की भावना थी। गलता लोहा साहित्य की किस विधा की रचना है? तो गलता लोहा साहित्य की कहानी विधा की रचना है। लोहे की छड़ को किसने सोने में बदल दिया था? तो मोहन ने बदल दिया था सोने में, ठीक। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा,
उसको देखना ना भूलिएगा। ओके बाय।